दोस्तों, वृत्त यानी सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वृत्त और उससे संबंधित पद यानी सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स पर चर्चा की। आज हम उसी पर आधारित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बताइए, दिए गए कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? दोस्तों, पहला कथन देखिए, व्यास की लंबाई त्रिज्या की दोगुनी होती है। क्या यह कथन सत्य है? चलिए हम इस कथन की जांच कर लेते हैं। एक ओ केंद्र वाला वृत्त बनाइए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो और ए बी उस वृत्त का व्यास है। अब इस आकृति को ध्यान से देखिए। व्यास ए बी ए ओ और ओ बी से मिलकर बना है और यह वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसीलिए यह बराबर होंगी। यानी हम ए बी को 2AO या 2OB लिख सकते हैं। यानी ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि एक वृत्त की सभी व्यासों की लंबाई समान होती है, जो उसकी त्रिज्या के दोगुनी होती है। इसीलिए यह कथन सत्य है। आप वीडियो पॉज कर और भी आकृतियों के लिए इनकी जांच कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अगला कथन देखते हैं। दोस्तों, दिया गया है कि व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। क्या यह कथन सत्य है? दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। इसीलिए व्यास ए बी भी इस वृत्त की जीवा है। क्या आप इस वृत्त में व्यास ए बी से अधिक लंबाई वाली कोई जीवा खींच सकते हैं? आप वीडियो पॉज कर इसका प्रयास कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम वृत्त में इस तरह इस व्यास के समांतर और जीवा खींचे तो केंद्र के नजदीक स्थित जीवाओं की लंबाई केंद्र से दूर स्थित जीवाओं से ज्यादा है और व्यास, जो कि केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि एक वृत्त में व्यास से अधिक लंबाई वाली जीवा नहीं खींची जा सकती। इसलिए यह कथन सत्य है। चलिए अगला कथन देखते हैं। दोस्तों, दिया गया है कि त्रिज्या खंड कभी भी वृत्त खंड नहीं हो सकता। क्या यह कथन सत्य है? दोस्तों, यह जानने के लिए हमें त्रिज्या खंड और वृत्त खंड को समझना होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त में इस प्रकार दो त्रिज्याएं बनाई जाएं, तो इन दोनों त्रिज्याओं और इन दोनों चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड यानी सेक्टर कहते हैं। और किसी भी वृत्त में जीवा और प्रत्येक चाप के मध्य के भाग को हम वृत्तीय क्षेत्र, यदि सरल भाषा में कहें तो वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं। यदि हम यहाँ बिंदु P और Q को इस प्रकार चुने कि रेखाखंड PQ इस वृत्त का व्यास हो, तो अब यह दोनों भाग बराबर होंगे। दोस्तों, इस स्थिति में हम इन दोनों भागों को त्रिज्याखंड और वृत्तखंड दोनों कह सकते हैं, क्योंकि हम जीवा और चाप के मध्य के क्षेत्र को ही वृत्तखंड कहते हैं और रेखाखंड PQ इस वृत्त का व्यास है, यानी सबसे बड़ी जीवा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में त्रिज्याखंड और वृत्तखंड समान हैं, यानी यह कथन असत्य है। दोस्तों, जाते जाते ये रहा आपके लिए एक प्रश्न जिसे आप स्वयं हल करेंगे। दी गई आकृति में सभी भागों की पहचान कीजिए और उनके नाम बताइए। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने वृत्त और उससे संबंधित पद यानी सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स
से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।